प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों, यही देखना है। और रीडिंग रोमांटिक एसोसिएशंस के लिए ही होगा। लाइक आपके और आपके पर्सन के बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, लवर्स का हो, वट एवर, इन वट एवर कैपेसिटी। सो वही देखेंगे कि करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। This reading is for all types of romantic relationships and for all types of situations, in contact, no contact, on and off, whatever it is. Energies only pick energies. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी among collective majorities energy. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उनकी एनर्जी via your energy will be picked among collective majorities person's energy. Clear? रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे करेंटली क्या कहना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। I wish I could share my good news with you. I hid who I really am from you. So, मैंने तुमसे छुपाया मेरी असलियत, मैं एक्चुअल में कैसा इंसान हूँ, मैंने वो तुमसे छुपाया। नन, नारी, किन्नर, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, डजेंट मैटर। फर्स्ट कार्ड इज, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। मैं मटीरियल चीज़ों के पीछे, मटीरियल अचीवमेंट्स के पीछे खुद को छुपाता हूँ, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आई गेस। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कुछ तो उनके ज़िंदगी में अच्छा हुआ है शायद, जो बहुत आप दोनों मिलके कुछ दोनों का हक सपना था, या दोनों मिलकर ही चाहते थे, या आप चाहते थे कि आपके पर्सन को वो मिले। वो मिला तो है, पर द फर्स्ट पर्सन ही और शी वांट्स टू शेयर दिस न्यूज़ विद, वो आप हो, पर अभी आप उनके पास नहीं हो शेयर करने के लिए। बट एनीवे, देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद फुल एनालिसिस करेंगे। क्लैरिफाई, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। Star. I regret lying to you. Ace of Wands. I hide behind material things. The Moon. I wish I could share my good news with you. Page of Pentacles. I think you are walking away now. 8 of Cups यहाँ है। So with a heavy heart. ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी से आप वॉक अवे कर रहे हो, नहीं। बहुत रो लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। With all that disappointment, with all that feeling of abandonment, with all that, with a heavy heart,
नाउ यू आर विदड्रॉइंग योर सेल्फ फ्रॉम योर पर्सन. अगर एक छत के तले हो भी तो भी यू आर इन द विदड्रॉवल मोड. तुम करो, तुम्हें जो करना है, मुझे जानना भी नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग. और अगर ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट में हो या जो भी है, अगर वो आपसे रीच आउट करना भी चाह रहे हैं सो भी ना भाई, हो गया. तब तू गया था या गई थी, अब और कुछ नहीं हो सकता है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इन राइट नाउ. उसके नीचे एक डेथ कार्ड आया है, डेथ एंड रिबर्थ. आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है आप में. बहुत सहे हो, आई डोंट नो आपकी किसकी तबीयत ख़राब थी या रिसेंटली किसी की मौत, आपका यू नो समथिंग ड्रास्टिक हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ. नॉट नेसेसरली आपके पर्सन को लेकर या रिश्ते को लेकर ही होगा, ज़रूरी नहीं है, पर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ इंसिडेंट ज़रूर हुआ है जिसके बाद ना आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है लाइफ के प्रति. आपके खुद के प्रति, इस रिश्ते के प्रति, आपके पर्सन के प्रति टोटली एक अजीब सा डिटैचमेंट क्रीप इन हो रहा है. बहुत कुछ चेंज हो रहा है. ऑफ कोर्स अभी भी जो अटैचमेंट आपके पर्सन के साथ है वो आप छोड़ नहीं पा रहे हो. देयर इज स्टिल दैट अटैचमेंट, बट उस अटैचमेंट को अपने दिल में रखते हुए ही आप दूर रहना चाहते हो. इट्स नॉट दैट यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ, नो यू आर नॉट मूविंग ऑन इन योर लाइफ, बट अभी आप साइड हो रहे हो. वो होता है ना कि अभी आप फ्रंट बेंच पे नहीं बैठना चाहते, एकदम साइड हो रहे हो. जिसको जो करना है करे, मेरा हो गया. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. अगर ये दो कार्ड्स आपके करंट एनर्जी से मैच करती है तो ये रीडिंग भी आपके साथ मैच करेगी. ओके, सो जैसे मैंने बोला, मैंने तुमसे छुपाया, मैं एक्चुअल में कौन हूँ ये मैंने तुमसे छुपाया. दैट इज़ वॉट योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू ओवरऑल. मतलब पूरा ये ना. और उसके साथ आया है टार मोमेंट, टार कार्ड आया है. अभी ना आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत देर हो गया है. जब उसने ये रिश्ता शुरू किया था, जिस मेंटालिटी के साथ, उसने सोचा भी नहीं, उसने आपको कभी समझा ही नहीं. आप कैसे हो, क्या हो, आप क्यों उनके लाइफ के दूसरे लोगों से अलग हो, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं. बस आपको देखा, जीप लपलपाया फॉर वॉट एवर रीजन्स, बिकॉज ऑफ कोर्स आप जैसा इंसान उसने कभी देखा नहीं होगा. सो उस अनचार्टर्ड टेरिटरी को एक्सप्लोर करने की इच्छा, टेम्पटेशन वो दबा नहीं पाए. और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो आप ही के मिरर इमेज है. आपको जो अच्छा लगता उसको भी वो अच्छा लगता है, जबकि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ही और शी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. आप नॉर्थ पोल हो तो वो साउथ पोल. पर उसने प्रिटेंड किया कैसा नहीं है. ऑल्सो उन्होंने उनके अपने बारे में बहुत से सच्चाई छुपाई, बट ही और शी लाइड टू यू थ्रू हिज और हर टीथ. सो मच सो कि अभी क्या सच बोला है, क्या झूठ बोला है, अभी वो ही आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो. बट हाँ, एक चीज़ तो है, उनकी एंटायर पर्सनैलिटी उन्होंने फेक किया आपके सामने. एक अच्छा इंसान बनने का नाटक किया, जबकि वो सो मच सो, मतलब इतना अच्छा, इट्स लाइक आपको लगा कि अरे भगवान आ गए हैं मेरे घर पे. पर इतना अच्छा तो वो है नहीं, और ज़रूरत भी नहीं थी प्रिटेंड करने की. वो अपने स्वरूप जैसे है वैसे ही वो आपके सामने आते तो शायद रिश्ता इतना ख़राब भी नहीं होता. बट नाउ योर पर्सन रियलाइजेस कि ये सही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसके बाद पूरा रिश्ता ही एक टार मोमेंट के थ्रू प्रोसीड किया. ना आपको कभी चैन मिला, ना उनको कभी चैन मिला, ना आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी या वट एवर इट इज़, किसी को चैन नहीं पड़ा. सब कुछ ख़त्म हो गया. इट वॉज अ डिज़ास्टर, द एंटायर रिलेशनशिप, एवरीथिंग. और ये आपके पर्सन की वजह से ही है. आपके पर्सन वो रियलाइज़ कर रहे हैं. ये जो उन्होंने आपको तोड़ डाला, अपना घर तोड़ डाला, अपने आप के साथ अपने आप को तोड़ डाला, इतने कोलैटरल डैमेजेस की ज़रूरत ही नहीं थी. अगर वो थोड़ा सा सच बोल देते
जैसा है वैसे आपके साथ ओके। शुरुआत के दिनों में हर रिलेशनशिप में सब बहुत ही एकोमोडेटिंग रहते हैं, सब सब फॉरगिविंग रहते हैं, सब एवरीवन वांट्स टू बी चोजन कि माय बॉयफ्रेंड मस्ट चूज मी और माय गर्लफ्रेंड मस्ट चूज मी, माय मैन मस्ट चूज मी, माय वुमन मस्ट चूज मी, तो वो एक चलता रहता है। पर उसमें लिमिट क्रॉस नहीं कर जाना चाहिए, राइट। आपके पर्सन तो लिमिट ही क्रॉस कर गए। आपको जीतने के लिए, आप पर वो कंट्रोल पाने के लिए ही और शी जस्ट वेंट आउट ऑफ द इफेक्ट द एंटायर कैरेक्टर। और उसके बाद जो उनके लाइफ में, आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के लाइफ में जो टार मोमेंट आया, योर पर्सन इज फुल ऑफ रिग्रेट। और इतना डैमेज हो गया है ना कि आपके पर्सन जानते भी नहीं कि सही कैसे करना है। मतलब अगर अभी वो चाहे भी तो भी वो जानते कि अभी ये रिलेशनशिप, वो चाहे भी तो अगर अभी अगर पूरा एकदम सच्चाई का अवतार बन के भी आपके सामने आए, आप उन पर यकीन नहीं करोगे। सब कुछ ख़त्म हो गया, और सब कुछ ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि आपके पर्सन ने इतना प्रकांड झूठ कहा। और उसका रिफ्लेक्शन नेक्स्ट सेट में भी है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू कम्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला, और एक चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ में झूठ बोला। थर्ड पार्टी के बारे में झूठ बोला, खुद के बारे में झूठ बोला, खुद के फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला, आपकी तरफ फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पे झूठ, हर चीज़ में झूठ। ऐसी झूठ जो बोलने की ज़रूरत भी नहीं शायद थी, और आपने पकड़ लिया। उसने अब वो रियलाइज़ करते हैं कि वो किसके सामने झूठ बोल रहे थे, जो ऑलरेडी इंट्यूटिवली इतना स्ट्रांग है। हो सकता है जिस वक्त आप रिलेशनशिप में थे उस वक्त शायद आप इतना रिफाइंड एनर्जी के नहीं थे, उस वक्त आप भी ट्रॉमेटाइज थे, यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू, आई मीन रिसॉर्टिंग टू सम अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, व्हाटएवर इट इज़, बट स्टिल जो आपका सोल का स्वरूप है, योर इंट्यूटिव पावर, इट वॉज ऑलवेज देयर। उनका हर झूठ आप पकड़ लेते और उससे पूरा महाभारत शुरू हो जाता। पहले तो उनका झूठ पकड़ने के बाद भी उनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते, उनको माफ़ कर देते, पर लास्ट में वो आपके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और आपके पर्सन भी वो समझ रहे थे। ये रिलेशनशिप एक मकरे की जाली की तरह बन गया था, जहाँ आपके पर्सन अपने ही झूठ में ऐसे फंस गए थे कि वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। और अब क्या है ना, अब आपके पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स है। एसेस आर ऑलवेज कार्ड्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। अभी वो आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, अभी फिर से आपके लिए थोड़ा पैशन फील कर रहे हैं, आपके लिए फिर से वो एनर्जी उनमें आ रहा है कि एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं आपको लेके कि नहीं, फिर से देखते हैं अभी कुछ हो सकता है कि नहीं। बट वही जाके वो अटक जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज, वो जानते हैं आप फिर से कभी उनको ट्रस्ट नहीं कर पा सकते हो। आपने तो अपना आंखें ही बंद कर दिया है, मुझे देखना नहीं है, मुझे तेरे तरफ देखना भी नहीं है, रिस्पॉन्ड करना तो बहुत दूर की बात है। शायद अभी आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया है। अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है तो इट विल बी अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ट्रैवल का कार्ड है। आई डोंट नो हु इज़ ट्रैवलिंग वेयर, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन रिलेशनशिप है या नहीं, वट एवर इट इज़। नाउ योर पर्सन, अभी आपके पर्सन के मन में फिर से इच्छा हो रही है सब कुछ सही करने का, बट वो जानते हैं उसने इतना डैमेज कर दिया है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, आप ही अलाउ नहीं करोगे। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स कम्स विद द मून कार्ड। वो ना बिज़ी रहने का नाटक करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ काम के पीछे, कुछ नई चीज़ों के पीछे। आज गाड़ी खरीद लिया, आज घड़ी खरीद लिया, कल फ़ोन खरीद लिया, कल ये खरीद लिया, मटीरियल चीज़ों के पीछे, पार्टी कर लिया, दोस्तों के साथ यहाँ गए वहाँ गए, इन सब के पीछे छुपने की कोशिश करते, डिस्ट्रैक्टेड होने की कोशिश करते, पर नहीं हो पाते। योर पर्सन इज़ एट द एज ऑफ सीवियर डिप्रेशन। और सबसे घटिया डिप्रेशन
द वर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन क्या है कि इंसान हंस रहा है या हंस रही है, बोल रही है, सबको ज्ञान बटोर रही है कि सब कुछ सही है, ये है वो है, पर उसका वो दिल ही दिल में वो टूट रहे हैं. आई नो दैट बिकॉज आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी. अभी तो मैं थोड़ा सा हील हो रही हूँ, बट दिस इज समथिंग ना दैट वो जो डैमेज हो जाता है ना, दैट लास्ट विथ यू टिल योर चिता. सो मैं जानती हूँ कि इवन मैं अघोरी हूँ, मैं अपना साधना में रहती हूँ, मेरे बच्चे बदमाशी करते रहते हैं, मेरी माँ है, मेरे चैनल है, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे खुद के काम है, राइटिंग्स है, मैं राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ. सो मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ती रहती हूँ, सब कुछ है. आई लिव अ वेरी बिजी लाइफ और सब कुछ कर रही हूँ, पर उसके पीछे जब वो डिप्रेशन क्रीप इन करता है ना, लगता है मुझे इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ. एंड इट इज़ लाइक अ बैकग्राउंड म्यूजिक, यू नो, दैट ऑलवेज स्टैंड्स, दैट ऑलवेज. और यहाँ सोचो, यहाँ तो गलती मेरी नहीं थी, उन्होंने मुझे छोड़ के गए थे. सो वही था, ये श्रावण के महीने में ही छोड़ के गए थे. श्रावण के महीने में मैंने उनका उनका अभिषेक किया था, उनके चरणों में कमल का फूल रखा था, उनको तिल तुलसी दान किया था. और इसी श्रावण के महीने में वो, एनीवे, इट्स नॉट अबाउट मी. सो आई नो इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जो आपको अंदर ही अंदर ना खाए जाती है. आप मुस्कुराते और एंड द मोर एक्यूट द डिप्रेशन इज, द मोर यू स्माइल, द मोर यू टेल पीपल टू हील, द मोर सब कुछ सही है, सब कुछ ये है, आप बिजी रहते हो, बट वो होता है ना कि एक इनविजिबल दीमक की तरह वो आपको खाए जाते हैं. सोचो, यहाँ तो आपके पर्सन जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है. सोचो उनकी डिप्रेशन किस लेवल की हो, जहाँ वो अभी ठीक करना चाहते हैं पर ठीक नहीं कर सकते. यहाँ तो मैं जानती हूँ कि कुछ ठीक नहीं हो सकता है, वो तो अपने गिफ्ट के पास आराम से है. सो यहाँ तो I'm giving my reference not to get pity from you, just to give a वो मैं just so that you can relate. So यहाँ तो मैं चाहती भी नहीं हूँ, और मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, और वैसे मुझे वो एनर्जी वापस चाहिए भी नहीं जो 32 जगह मुंह मार के आए हैं. सो मुझे नहीं चाहिए. पर सोचो, जिसको चाहिए पर वो नहीं कर सकता. मेरा डिप्रेशन इसलिए है कि मुझे उसको कर्मा पाते हुए देखना था. मुझे ये एक एश्योरेंस थी कि ठीक है, चलो मेरी गलती है कि मैंने इस इंसान को चूज़ किया, तो मेरे हिसाब का जो मेरा बनता है महाकाल ने तो मुझे दे दिया, पर उसका क्या कुछ नहीं, गलती उसकी कुछ नहीं थी, उसका कोई गलती नहीं थी. तो आई वॉन्ट टू सी विजिबल रिजल्ट्स. मुझे नहीं पता उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट आई वॉन्टेड टू सी विजिबल रिजल्ट्स. बट महाकाल की इच्छा है, शायद महाकाल ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए, तो मुझे नहीं मिला. बट वो जो डिप्रेशन एक बार क्रीप इन कर गया ना, वो डिप्रेशन से मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाई. ये डिप्रेशन मुझे स्टार्ट हुआ था 2024 के अराउंड अगस्त, ठीक है. सो उसके बाद 2 साल हो गए, पर अभी उस सिचुएशन से, हाँ, मैं बहुत बेटर हूँ. तब मैं बहुत भूल जाती थी, अपना नाम तक भूल जाती थी. अचानक उस वक्त जो मेरे व्यूअर्स थे, दे विल नो कि बात करते करते अचानक देयर वाज अ ब्लैंक. आई couldn't remember anything. सड़क पर भी जाती थी तो मेरा नाम, घर सब भूल जाती थी. These are all side effects of this acute depression. धीरे धीरे उस सिचुएशन से मैं बाहर आई हूँ, बट दिस इज़ अ डिजीज़ दैट आई कैन नेवर completely heal from. और वो भी सोचो कि जहाँ मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं, और यहाँ आपके जो कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन हैं, इनके हाथ में सब कुछ है. ये जानते हैं आप उनसे प्यार करते हो, मूव ऑन नहीं किए हो, नाराज़ हो, डिसअपॉइंटेड हो के साइड हो गए हो. ये जानते हैं कि बट ये इनकी गलती है, ये आपके बारे में अच्छा फील करने लगे हैं, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, पर रीच आउट नहीं कर पा सकते हैं. सब कुछ है, इट्स जस्ट दैट इट्स अ ग्लास वॉल. उसके उस तरफ आप हो, उनकी पूरी दुनिया सजाए हुए बैठे हो आप उनके लिए,
पर वो ग्लास वॉल वो कभी पार नहीं कर पाएगा या पाएगी। दिस इज दैट डिप्रेशन ना, ये पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट योर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। ऑफ कोर्स अगर आप श्योर हो, अगर आप 100% श्योर हो कि ऐसा कुछ नहीं है, सो ये आपकी रीडिंग भी नहीं है। पर ये रीडिंग जिस इंसान के लिए है, उस इंसान का जो इंसान है, दैट पर्सन इज हैविंग एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स। रात को वो चैन से सो नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है उनकी पूरी दुनिया डूब रही है और वो उसको बचा नहीं पा रहा है या पा रही है। शायद ऐसे सपने देख रहे हैं कि सीढ़ी से गिरना, ऊंची जगह से गिरना, अपना इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ अननोन। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और उसको ही ना, उससे वो, क्योंकि अगर ऐसा सोचते रहे, आपका दिमाग, आपके ख्याल से ज़्यादा ना आपके साथ जो उसने किया है उसका रिग्रेट उसको खाए जा रही है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको चुम्मा चाटा करना चाहते हैं, नो नॉट दैट। आई मीन ऑफ कोर्स उसका भी आया है, ऑफ कोर्स पैशनेट फील करे, बट मोर देन दैट, मैंने क्या कर दिया, ये रिग्रेट आपके पर्सन को खाए जा रही है। और वो अपने मटेरियल चीज़ों के पीछे खुद को छुपाने की, खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा मस्तिष्क में थोड़ी सी शांति बनाए रहे, थोड़ा सा उसका सैनिटी मेंटेन हो। सो आई थिंक दिस इज योर पर्सन इज गेटिंग कर्मा, क्योंकि अंतर्दहन से बुरा कर्मा और क्या हो सकता है कि मैंने क्या कर लिया यार, छी 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 छी, मुझसे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब कभी वापस सब कुछ ख़राब कर दिया मैंने, सबकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया। इस सोच से घटिया कर्मा, आई मीन इस सोच से विषाक्त कर्मा और क्या हो सकता है। एनीवे, हाउएवर, ये तो उनका मेंटल स्थिति है। मेंटली सी यही होता है ना कि योर पर्सन प्लेड विथ योर मेंटालिटी, माइंड गेम्स खेला आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेला। जब गए शायद आपको पागल बोल के गए कि आपका ओवर थिंकिंग है, आपने ये किया, आपने वो किया, आपका दिमाग ख़राब है। अभी देखो उनका ही दिमाग ख़राब हो रहा है, अभी वही डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। हाउएवर मटीरियल रियलिम पे, क्योंकि वो मटीरियल सक्सेस के पीछे, मटीरियल चीज़ों के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट कैन बी लाइक, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। मैं बस यही काश मैं अपना गुड न्यूज़ तुम्हारे साथ मैं शेयर कर पाता या शेयर कर पाती। कम्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी, one foot in, one foot out. Anyway, it's a page energy, not something very significant achievement, but शायद something जिसके बारे में आप दोनों ने ही बहुत सोच रखा था, दोनों ही शायद चाहते थे। some kind of achievement, page of pentacles, some kind of manifestation in terms of financial and material thing. हो सकता है कि गाड़ी खरीदा हो या कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, आपने बहुत दिनों से शायद बोला हो कि यहाँ इन्वेस्ट करो, तुम्हारे लॉन्ग टर्म में इट विल बी गुड फॉर यू, उन्होंने तब नहीं सुना। या फिर हो सकता है पेंटिकल इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट। सो शायद अपने उनके हेल्थ को लेके आप कुछ बोलते थे कि कुछ टेस्ट्स करवा लो, कुछ चिकित्सा करवा लो, डू गेट समथिंग फॉर यू, सम मटीरियल थिंग और समथिंग फॉर यू। सो छोटी सी ही चीज़, बट आप भी तो वैसे ही हो, आपको भी तो छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी मिलती है। और आपके पर्सन वो जानते हैं कि आपके पर्सन को थोड़ा सा भी कुछ सक्सेस मिल जाए ना, तो उस सक्सेस को आप वो आपके लिए ग्रैंड अचीवमेंट होता है। सो कुछ तो आपके पर्सन के लाइफ में अच्छा हुआ है, कोई मटेरियल चीज़ उन्होंने जो ख़रीदा है, कोई नई नौकरी मिली है, या कोई नया ऑर्डर मिला है, या फाइनेंशियल गेन हुआ है, या कुछ ऐसा ख़रीदा है जो वो बहुत दिन से ख़रीदना चाहते थे या आप चाहते थे कि वो ख़रीदे अपने लिए। सम मैनिफेस्टेशन जो आप दोनों मिलके चाहते थे अब वो कर पा रहे हैं, या फिर अपने हेल्थ के लिए, अपने लिए कुछ खर्च करना, अपना टेस्ट करवाना, ओवरऑल जो भी है व्हाटएवर, सो वो कर रहे हैं और शायद वो टेस्ट रिजल्ट्स गुड पॉजिटिव आए हैं, समथिंग लाइक दैट। वो देख के आपके पर्सन हमेशा यही होता है ना कि आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि देखो तुम ऐसा चाहते थे या चाहती थी, देखो मैंने ऐसा किया। सो वो अभी चाहते, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि
अभी आपके पर्सन आपसे दूर रहकर भी आपके ही दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, और जब जब आपके पर्सन आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं आपके पर्सन के साथ अच्छा ही होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग योर पर्सन क्रेव यू कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए था, ये इस तरह से बर्बाद इस रिलेशनशिप को नहीं करना चाहिए था. देखो, मैंने उस इंसान को भी बर्बाद कर दिया जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अच्छी भावनाएं थी. मैंने रिश्ते को भी बर्बाद कर दिया. मुझे लगा कि उन लोगों को उसको बर्बाद करके मैं आबाद हो जाऊं, पर देखो मैं भी तो बर्बाद ही हो रहा हूं या हो रही हूं. सो इट्स अ रिग्रेट. सो कर्मा तो वो फेस कर रहे हैं, जो मेंटल एगनी. नो वन कैन टेक योर मेंटल पेन, फिजिकल पेन और मेंटल पेन, दिस आर टू थिंग्स जो कोई नहीं आपका ले सकता. आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई 2 पैसा दे के मदद कर देगा. आपको किसी और चीज़ में दिक्कत है, लोग मदद कर देगी. पर आपका जो मेंटल पेन है और आपका जो फिजिकल पेन है, ये 2 जगह एक ऐसी है जब यहाँ कर्मा हिट करती है ना, दर्द सबसे ज़्यादा होती है. सो एनीवे, आपके पर्सन को ये बात अच्छा है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा किया. बट क्या है ना, देयर आर सम डैमेजेस दैट कांट बी रिवर्स्ड. वो हो जाती है. मेरी ज़िंदगी बदल गई है. अगस्त 2024 में जो मेरी ज़िंदगी थी और ये जुलाई 2026 में जो मेरी ज़िंदगी है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. इट्स अ पॉजिटिव वर्ल्ड. यहाँ नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, सब कुछ अच्छा है. पर अगर कोई मुझसे, बट देखो, वो बीमारी जो मुझे लग गई एक्यूट डिप्रेशन की, वो तो लग गई ना. दैट इज़ अ डैमेज दैट कैन नेवर बी रिवर्स्ड. अगर मैं चाहूँ भी तो रिवर्स नहीं कर सकती. आई हैव टू लिव विद इट. ऑफकोर्स और जितना दिन जाएगा, जिस तरह अब मैं और अच्छे से इसको हैंडल कर सकती हूँ, आगे चल के और अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी, बट रह तो जाएगी. सो यू नो व्हाट, जैसे आप अगर कोई मुझसे पूछता है कि आर यू हैप्पी, आई पॉज अ बिट एंड देन आई से कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, आई एम लुकिंग फॉर पीस. क्योंकि हैप्पीनेस कुछ का मतलब क्या है पता है? हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग. हैप्पीनेस इज नॉट फ्री. हमेशा उसको कुछ एक्सचेंज में कुछ होता है, फिर कुछ मिलता है. सो हैप्पीनेस इज लाइक अ ट्रांजैक्शन. तो मुझे नहीं पता कि मुझे मेरे हैप्पीनेस पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी. सो नाउ, अनलाइक 2024, August 2024, now I don't really look for happiness. I look for peace. I look for contentment, संतोष. Peace is the neutral energy. कि आपके साथ जो भी हो रहा है आप संतुष्ट हो उसमें, ठीक है. अगर कर्मा का फैक्टर साइड में भी रखते हैं तो जो भी मिल रहा है महाकाल का प्रसाद है, चलो कोई बात नहीं. सुकून में रहना, संतुष्टि के साथ रहना, दिल में संतोष रहना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वहाँ ना वो मगजमारी नहीं रहती है कि अभी ये मुझे मेरे हैप्पीनेस के लिए इन एक्सचेंज क्या देना पड़ेगा. बिकॉज पीस सीक्स नथिंग. कुछ नहीं चाहिए होता है शांत एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए. संतुष्टि आपके अंदर से है, ना आपको बाहर ढूंढना पड़ता है, ना आपको किसी से मांगना पड़ता है, ना उसका कोई दाम है. इट्स प्राइसलेस एंड हेंस कोई प्राइस नहीं है इसका. इट्स ऑल इनसाइड यू. तो पीस इज समथिंग दैट आई कैन मेक फॉर माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स. हैप्पीनेस के लिए बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस इज एन इनसाइड थिंग. एक्चुअली हैप्पीनेस नॉट एन इनसाइड थिंग, इट्स द पीस दैट इज एन इनसाइड थिंग. वंस यू आर एट पीस you feel truly at bliss. Bliss is that form of happiness that is mixed with joy and blessings. So, जो happiness in terms of relationship, financial, उसके लिए तो आपको बाहर देखना पड़ेगा. अगर आपकी happiness एक iPhone है तो you have to churn out a huge amount of money to get that. और वो huge amount of money पाने के लिए आपको उस हिसाब से रोज़गार भी करना पड़ेगा या किसी को पटाना पड़ेगा, शुगर डैडी, शुगर मम्मी, वॉट एवर इट इज़. सो इट ऑलवेज कम्स इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग. बट फॉर बीइंग पीसफुल
even with a Nokia phone or a second hand phone like I use. It's a Vivo second hand phone, मोबाइल शॉप से लिया था. सो यू कैन बी कंटेंट विद दैट, क्योंकि काम चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. सो संतुष्टि होना ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो नाउ आई डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस, आई चूज़ माई पीस एंड आई चूज़ टू रिमेन इन पीस. आपको भी शायद ये ट्राई करना चाहिए. ऑफ कोर्स इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, योर कॉन्सिक्वेंस. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambha.